दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छी खासी तरक्की देखने को मिली है, पर वहीं कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं जिनका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। पर अब बिहार में डेवलपमेंट की स्थिति और ज्यादा सुधरेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण शायद नीतीश सरकार का केंद्र सरकार में अहम हिस्सेदारी हो चुकी है। वहीं बिहार की डेवलपमेंट को एक नई पहचान भी दिला सकती है। एक तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीदें भी बढ़ चुकी हैं, जिससे बिहार को आर्थिक रूप से मदद तो मिलेगी ही, वहीं बिहार के वो प्रोजेक्ट्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रेशर राज्य सरकार पर और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ज्यादा बेहतर होगी। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिहार के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो राज्य में एक बार फिर सुनहरा समय ला सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य में बनने वाले सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहटा एयरपोर्ट की। यूं तो कई सालों से बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बातें चल रही हैं, जो अब तक किसी न किसी पेच की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। पर अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये सबसे अहम प्रोजेक्ट होगा, जिसे वो केंद्र की सहायता से जल्द कंप्लीट करवा सकेंगे। साथ ही यह प्रोजेक्ट बिहार के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से भी एक होगा, जिससे बिहार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूरिज्म और बिजनेस जैसी गतिविधियों में तेजी आएगी। तो वहीं अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट को राजगीर ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना के नाम से शुरू होना है। आपको बता दें कि इतिहास में राजगीर का अपना एक स्थान था। इसके लिए राजगीर का इतिहास हमेशा से एक अलग पहचान भी रखता है। अब उसके इसी पहचान को वापस लाने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तो किया ही जा रहा है। अब आपको बताएं कि इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप के साथ राजगीर में कितना बदलाव आएगा। तो जान लीजिए, यह हाईटेक परियोजना इतना हाईटेक होगा कि शायद ये बिहार का सबसे खूबसूरत और बेमिसाल सिटी बन जाएगा। इस टाउनशिप के अंतर्गत पुलिस अकादमी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, IT सिटी से लेकर एरो सिटी तक इस परियोजना के अंतर्गत आएंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट में पुलिस एकेडमी और नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा एरो सिटी, IT सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का निर्माण का अनाउंसमेंट इसी साल किया जा सकता है। हालांकि बिहार में सबसे ज्यादा डेवलप होने वाले शहरों में राजगीर दूसरे नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण अब शुरू होने वाला है। शायद बिहार के डेवलपमेंट में रोड नेटवर्क का सबसे बड़ा योगदान है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का होगा। लगभग 189 किलोमीटर लंबा ये विशाल रोड, जो भारतमाला परियोजना के तहत तैयार होने वाली 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह सड़क नियोजित मार्ग क्षेत्र का प्राथमिक आर्थिक गलियारा बनेगा, जिससे राज्य की व्यापारिक गतिविधियों सहित बेहतर रोड नेटवर्क और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की यात्रा सुगम करेगा। यह सड़क बिहार के मिडिल भाग से गुजरेगा, जो औरंगाबाद, गया, पटना और दरभंगा के बाहरी क्षेत्रों को एकदम नजदीक लाएगा। वहीं ये एक्सप्रेसवे पटना आउटर रिंग रोड और लगभग 10 किलोमीटर कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज परियोजना का हिस्सा भी होगा। दोस्तों, चौथे नंबर पर बात करें तो पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बिहार के जिलों को राजधानी शहर से वेल कनेक्टिंग तो करेगा ही, साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने का सबसे आसान और कम दूरी वाला प्रोजेक्ट साबित होगा। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। वहीं इस 6 लेन वाइड रिंग रोड के दोनों तरफ एक ऊंची दीवार भी बनाई जाएगी, ताकि जानवरों के अचानक रोड पर आने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 5वें नंबर पर बात करते हैं रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे की। जहां दोस्तों, बिहार के नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर के पास रक्सौल से शुरू होकर एक्सप्रेसवे हल्दिया पोर्ट तक जाने वाली है, जिसका मकसद क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ बिहार को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि नेपाल के प्रोडक्ट्स भी दूसरे देशों या इंडिया में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अभी नेपाल के पास कोई भी कोस्ट लाइन मौजूद नहीं है, जिस वजह से नेपाल के व्यापारी और इम्पोर्ट कंपनीज भारत से जुड़ी कोस्ट लाइन पर निर्भर करते हैं। वहीं रक्सौल से हल्दिया तक सामान पहुंचाने में केवल 8 घंटे का समय लगेगा, अभी लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। 6ठे नंबर पर बात करें तो पटना वालों की सबसे अवेटेड प्रोजेक्ट में से एक पटना मेट्रो। दोस्तों, मेट्रो दूसरे राज्यों में लाइफलाइन बन चुकी है, साथ ही लोगों का ट्रैफिक में समय भी बचाता है। ठीक वैसे ही पटना में भी ट्रैफिक लोगों का काफी समय बर्बाद कर देता है। पर पटना में मेट्रो स्टार्ट होते ही लोगों का समय भी बचने लगेगा और शहर का प्रोग्रेस भी दिखने लगेगा। पटना मेट्रो को 5 फेज में बनाया जाना है, जिसके कंस्ट्रक्शन के काम में अब काफी तेजी आई है। आपको बताएं कि 2027 में पटना मेट्रो फेज 1 का काम कंप्लीट होगा और शायद 2027 में ही फेज 1 पर मेट्रो दौड़ने भी लगेंगी। सबसे पहले फेज में जो लाइन बनी है, उसमें लगभग 23.5 किलोमीटर तक का एलिवेटेड ट्रैक और 16.5 किलोमीटर तक का अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जा रहा है।
जिसमें अंडरग्राउंड का लगभग काम पूरा हो चुका है। वहीं पटना में मेट्रो वर्क कंप्लीट होने के बाद पटना भी भारत के उन शहरों में शामिल होगा जो भारत में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इस मेट्रो प्रोजेक्ट से इकोनॉमी एक्टिविटी, टूरिज्म के अलावा और भी कई ग्रोविंग एक्टिविटीज में इजाफा होगा, जो डायरेक्टली बिहार की पहचान में एक बड़ा बदलाव तो लाएगा ही। तो दोस्तों अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, पुनौरा धाम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों पुनौरा धाम को शायद उतने लोग अब तक नहीं जानते जितना अयोध्या में बने राम मंदिर को लोग जान चुके हैं। दरअसल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को मां सीता की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है और अब इस मंदिर को भी अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर ही विशाल रूप दिया जाना है। इससे बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा और साथ ही सीतामढ़ी की खोई हुई पहचान भी इसे वापस मिल जाएगी। अगर 8वें नंबर पर बात करें तो पटना का डबल डेकर ब्रिज, 3.5 किलोमीटर की यह डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा के बाद बिहार का ये दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। ये फ्लाईओवर 2 अलग अलग फेज में कंप्लीट होंगे। फेज 1 के तहत 2 किलोमीटर काम स्टार्ट हो चुका है, जिसका 50% काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक बनाया जा रहा है। वहीं फेज 2 लगभग 1.5 किलोमीटर का होगा, जो साइंस कॉलेज से BN कॉलेज तक बनेगा। हालांकि सेकेंड फेज का काम फर्स्ट फेज के बाद ही कंप्लीट होगा। दोस्तों अब बात करते हैं 9वें नंबर के प्रोजेक्ट की। 9वें नंबर पर औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे है। केंद्र और राज्य सरकारें इस बात का दावा तो जरूर करती हैं कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से बिहार को नई गति मिल जाएगी। वहीं बिहार को भारत के सभी राज्यों से सुगमता पूर्वक जोड़ा भी जाना है, जिसके लिए परियोजनाएं भी लागू की जाती हैं, पर उन परियोजनाओं को पूरा होने में बहुत लंबा समय लग जाता था। पर अब शायद बिहार के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द से जल्द पूरा होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी और 10वें नंबर पर बिहार के स्मार्ट सिटीज की। बिहार के स्मार्ट सिटीज जिनमें अब तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, अब शायद इन शहरों के दिन बदलने में सरकार और ज्यादा समय न लगाए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर के अलावा वो शहर जिन्हें स्मार्ट सिटीज के लिए चुना गया है, अब उन प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार में बदलाव होगा या उसमें अभी और भी समय लगेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।